सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहां के घने जंगलाती इलाके में छिपे दहशतगर्दों को मारने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। एलन की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को सील कर दिया गया है। इससे कबल अनंतनाग में दहशतगर्दों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए थे। इस एनकाउंटर में 3 फौजी और 2 आम शहरी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासे में ले लिया है और दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द मार गिराने की कोशिश की जा रही है। वहीं आईजीपी ने एनकाउंटर के मकाम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल दहशतगर्दों के एक ग्रुप से राब्ता कायम किया और इब्तदाई फायरिंग में 3 फौजी जवान और 2 शहरी जख्मी हुए, जिनमें से 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं और एक शहरी बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। आईजीपी साहब, क्या है डिटेल्स? बस कल सुरक्षा बलों को फॉरेन टेररिस्ट की जो अपर रीचेस है गागर मंडू में, वहाँ इत्तला मिली थी और उसी असना में एक ऑपरेशन जो है वहाँ लॉन्च हुआ था। फॉरेन टेररिस्ट की जब मूवमेंट देखी तो ऑब्जर्व करी तो वहाँ पे उस ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने जो फोर्सेस की पार्टियों पे गोलाबारी करी। तो उसी असना में जो 2 जवान शदीद तौर पे जख्मी हुए थे एंड सिंस दे सकम टू इंजरीज एंड अटेन मार्टरडम, another jawan was also injured. He is stable. Similarly, it is a matter of investigation that some civilians were also nearby that group and they were वो उस गोलीबारी की जद में आए जिसमें एक जख्मी होने के बाद he succumbed to injuries. Another is under medical treatment and seems to be stable at this juncture. So operation is still on and we are also investigating as to how these civilians were there nearby that terrorist group, that too in higher and forsaken area which is at a very higher reaches where general public does not roam around. सर, कितने मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है? अभी सरसरी इतला ही है। अभी जब ऑपरेशन खत्म होगा उसी के बाद हम इसमें पुख्ता तौर पे कह सकते हैं, बट इनिशियल कयासों से 3 से 4 का पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं किया जा सकता। लास्ट सवाल, ये समझा जा रहा है कि डोडा से ये आ रहे थे, क्या इस तरीके के इनपुट्स थे जिसको आप ट्रैक कर रहे थे? देखिए, ये अभी जब ऑपरेशन पूरा खत्म होगा, मुकम्मल होगा, उसी के बाद इसका जो कोई डेफिनेट व्यू लिया जा सकता है। बट स्टिल दिस एरिया इज नियर द बॉर्डर जंक्शन ऑफ Doda district also, and we cannot rule out that possibility, but still it is not it would be premature to say. Let this operation conclude and we will definitely share those ones. Casualties कितनी है और injured कितने हैं? I've just told you that. ठीक है ना? बिल्कुल, हम इस वक्त आहलन में मौजूद है और जहां पर ग्राउंड ज़ीरो पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो रोड्स है वो सील कर दिए गए हैं और हर नाके पर बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है और सिविलियन मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है और ऑपरेशन जो है वो आज दूसरे दिन भी यहाँ पर जारी है। हालांकि मौसम भी ख़राब हो चुका है, बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिशों के बावजूद भी ऑपरेशन जो है वो जारी है और अभी तक जो हमारे पास ताज़ा तफसील हासिल हुई है उसके मुताबिक इस जो ऑनगोइंग एनकाउंटर है इसमें 2 जो आर्मी जवान है उनकी जान तल्फ हो गई है और इसके अलावा जो सिविलियन लोग हैं उनके ज़ख्मी होने की भी इतला मौसूल हुई है। तो कुल मिलाकर जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। हालांकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन इस हवाले से हम आपको बता दें कि ऑपरेशन में कोई भी कमी नहीं आ रही है, ऑपरेशन लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये ऑपरेशन कंक्लूड होता है। जिस तरह से जो फोर्सेस ने ये ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई मज़ीद कर दिया है और जो फॉरेस्ट एरिया है काफ़ी डेंस है और पूरे एरिया को घेरे में ले रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इस ऑपरेशन में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF सहयोग दे रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए आहलन से मुदस्सिर कादरी। अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में फौज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज को सुबह के वक्त जिला किश्तवाड़ के जंगल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान राब्ता कायम हुआ और फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुश्तरका दस्तों ने नोराटा, नागिन प्यास और आसपास के इलाकों को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के नागसनी में बीती रात सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में फायरिंग का तबादला हुआ। बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिलने के बाद पूरे इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया और उसी दौरान आतंकियों की तरफ से यहां पर फायर खोले गए। कुछ देर तक दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही, लेकिन रात का समय था, आतंकियों ने मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हुए। हालांकि अभी तक जो खबर सामने आई है, इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन में लिया गया है। मजीद जो नफरी है वो बढ़ा दी गई है ताकि जो आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन।
किश्तवाड़ में छिपे हुए दहशतगर्द ढोक में पनाह लिए हुए थे। न्यूज 18 के पास ढोक की एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है, जहां दहशतगर्द किश्तवाड़ के गाड़ी इलाके में छिपे हुए थे। किश्तवाड़ के इस इलाके से कश्मीर का रास्ता बहुत करीब है। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्दों की कुछ चीजें भी वहां रह गई और फायरिंग के बाद दहशतगर्द वहां से फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके का घेरा किया हुआ है। सिरमौर के सिपाही लांस नायक प्रवीण शर्मा अनंतनाग में दहशतगर्दों के 7वें एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। प्रवीण अपने खानदान में इकलौता बेटा था। शहादत की खबर के बाद पूरे इलाके में सोग की लहर है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन का कहना है कि हमें सुरंगों और नदियों में हमेशा एक मुख्तलिफ किस्म का चैलेंज दरपेश रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द हमेशा देहातों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि सरहदी देहातों ने हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का साथ दिया है और दरअंदाजी को शिकस्त देने के लिए अपना अहम किरदार भी अदा किया है। देहातियों की मदद हमेशा जरूरतमंद रही है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दरअंदाजी की कोशिशों को हमेशा नाकाम बनाने के अहल हैं। उन्होंने कहा कि सरहदी देहातों में खासतौर से विलेज डिफेंस ग्रुप मौजूद है और हम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए इसको एक मुख्तलिफ सतह पर ले जाना चाहते हैं। Where the international border is there, in the areas of Samba, Kathua and Hiranagar, we always have had a different kind of a challenge, the tunneling and the riverines, etc. But taking advantage of the villages, the border villages who have a history of, standing up and be able to participate alongside police and security forces to be able to, play their role or contribute and defeat infiltration and intrusion. We want to take that to a different level. There were village defense groups earlier. Of course, we would like to also increase the quality of the weapons, the equipments, and the coordination with the police and the BSF. And a new level of energy. We would like to reward them for the good work that they do, especially those who display conspicuous, acts of gallant acts and bravery, and go that extra mile to be able to generate information or be by our side. We would like to, in varying degrees, in various manners, we announced as to how we would like to, recognize it and reward it, and create a new level of synergy and rapport with the villagers, especially the village defense group. We hope that this will certainly pay a dividend, and it will become far more harder for the enemy. और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी अपने आखिरी मरहले में। उन्होंने कहा है कि कश्मीर से अब दहशतगर्दों का रुख सुबह जम्मू की तरफ हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने एक मंसूबा बनाया है जो यहां कभी जाहिर नहीं किया गया और 1 हफ्ते के अंदर हम दहशतगर्दों से निपट लेंगे और ये जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की आखिरी कड़ी साबित होगा। मिलिटेंट एक्टिविटी के विषय में पिछली बार भी मैंने आपसे ये कहा था कि चूंकि कश्मीर घाटी पर जो दबाव पड़ा उसके चलते आतंकियों ने अपना शायद फोकस इस तरफ शिफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति बदली है। उसका सार्वजनिक तौर पर तो उसकी व्याख्या नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ एक सप्ताह में इस पर भी नियंत्रण पा लिया जाएगा। ये लगभग आतंक का आखिरी अध्याय है, लास्ट चैप्टर और लास्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये मिलिटेंट्स ऑन द रन है और भागते दौड़ते ये सॉफ्ट टारगेट्स को अपना निशाना बनाते हैं।